नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी बीजगणितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्नों की। ठीक, इसके बाद जो हम अगली क्लास में या आज के टॉपिक जो हमारा है वो एक बड़ा छोटा सा या बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, इसका प्रयोग कितने तरीकों से करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर अगली क्लास में मैं समांतर श्रेणी से संबंधित आपके प्रश्न हल कराऊंगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक आपके क्या, समांतर श्रेणी की। ठीक, समांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। या शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी भी लिखा जाता है। ठीक, सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके पदों के बीच का अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। अर्थात जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए इसका एक पद आपका 2 है और दूसरा पद क्या है, 4 है। तो 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, तो सर 2 का अंतर है। पुनः हम देखेंगे 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, तो पुनः 2 का अंतर है। 8 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, तो भी 2 का अंतर। यानी हमने देखा कि ये जो आपकी सीरीज लिखी हुई है इसके प्रत्येक पदों के बीच का, यानी प्रथम द्वितीय, द्वितीय तृतीय, तृतीय चतुर्थ, क्रमागत, ऐसा नहीं कि पहला और अंतिम ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हर जगह क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। ठीक, यानी ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, इनमें कुछ टर्म यूज होते हैं या इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार की संख्याएं आती हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूं। ये थोड़ा सा हम पहले इसमें बात करते हैं कि इसकी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप लिखेंगे साथियों, ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, ये इसकी परिभाषा होती है। यानी ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसके उदाहरण की बात करता हूं। ठीक, इसके उदाहरण में आपकी परिमेय संख्या भी, इसके उदाहरण में सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, तो सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्या आती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो सदैव क्या होता है, 1 होता है। प्राकृतिक संख्या तो यही होती है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है, मतलब अंतर समान है। तो जो इसकी पहले उदाहरण होता है वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा उदाहरण इसका होता है सम संख्या। क्योंकि सम संख्या में आप जानते हैं कि कितने का अंतर होता है, या इनके पदों के बीच का कितना अंतर होता है, तो 2 का होता है। कितने का अंतर होता है, 2 का होता है। तीसरा जो इसका उदाहरण होता है वो क्या होता है आपका, विषम संख्या। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। ठीक, यानी 3 ऐसी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो हमारी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। एक छोटी छोटी सी लाइन याद रखना है, प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, इनके बीच के पदों के बीच का अंतर 1 होता है। सम संख्याओं में ये अंतर कितना होता है, तो सम संख्याओं में ये अंतर 2 होता है। और विषम संख्याओं में ये अंतर कितना होता है, तो विषम संख्याओं में ये अंतर 2 होता है। यानी ये तीनों को आपको क्या याद करना है, याद रखना है। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में पदों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सम संख्याओं में कितने का होगा, 2 का होगा। विषम संख्याओं में भी कितने का होगा,
तो 2 का होगा। क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको फार्मूले पढ़ने हैं या इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, इसमें 2-3 चीजें आपको पढ़नी है या 2-3 फार्मूले पढ़ने होते हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है n पदों का योगफल बराबर, n पदों के योगफल को आप कह सकते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। ये पहला फार्मूला होता है। मतलब किसी भी श्रेणी में कह दिया कि 100 पदों का योगफल बताइए, तो n का मान क्या हो गया? 100 हो गया। अब आपको सारी चीजें यहाँ जो टर्म मैंने लिखा a, n, d, ये आखिर क्या है, इनकी बात करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा n मतलब हो गया पदों की संख्या। n का मतलब क्या हो गया आपका? पदों की संख्या हो गया। पहला हमारा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद Sn का तो सीधा सा मतलब मैंने लिख ही दिया कि उन सभी पदों के योगफल को किससे डिनोट किया जाता है या किससे व्यक्त करते हैं हम, तो Sn से करते हैं। आगे हमने क्या लिखा है? a का मतलब होता है प्रथम पद। a का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद से तात्पर्य वही है जहां से आपकी श्रेणी क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। प्रथम पद का मतलब हो गया कि श्रेणी का प्रारंभ यहीं से होगा, यानी आपकी श्रेणी क्या हो रही होगी? यहां से प्रारंभ हो रही होगी। उसके बाद एक टर्म आपका और लिखा हुआ, वो क्या है आपका? d जो होता है वो आपका होता है अंतर। आपका क्या होता है? d अंतर। इसी को क्या बोला जाता है? सार्वंतर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? 2 पदों के बीच के, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। सार्वंतर को आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 क्रमागत पदों, 2 क्रमागत पदों के मध्य का अंतर। ठीक, फिर समझिए यहां 3 आपके टर्म यूज हुए हैं बेसिक रूप से। एक आपका n मतलब हुआ पदों की संख्या। फिर दूसरा a का मतलब हुआ प्रथम पद, यानी जहां से श्रेणी आपकी प्रारंभ हो रही हो। दूसरा या अंतिम जो तीसरा टर्म यूज हुआ वो आपका यूज हुआ d का मतलब क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर आप कैसे निकालेंगे? तो 2 पद ले लेना है, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, क्रमागत लेना है। यहाँ एक चीज विशेष ध्यान देनी है कि आप जो पद लेंगे वो कौन से लेंगे? क्रमागत लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहला तीसरा ले लिया, पहला 5वां ले लिया, दूसरा 7वां ले लिया, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है? यदि आपने पहला लिया तो आपको उसके साथ दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरा लिया तो आपको तीसरा लेना पड़ेगा। मतलब क्रमागत पद लेने हैं, और क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? हमारा सार्वंतर। यह हमारा क्या हो गया? पहला फार्मूला। यह बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 3 प्रकार की आपकी संख्याएं हैं, प्राकृतिक, सम और विषम। इन तीनों के योगफल में यह फार्मूला बड़े आसानी से काम करेगा। या मैं यूं कहूं कि एक साथ आप श्रेणी के लिए ये फार्मूले को तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ में यदि आपकी संख्याओं वाला प्रश्न भी आता है तो भी आप इसी से बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें आपका दूसरा फार्मूला क्या होता है। दूसरा फार्मूला यानी अगला फार्मूला होता है nवां पद बराबर। nवां पद का मतलब क्या है? कभी कभी आपकी परीक्षा में वो सीधे ये पूछ लेता है कि ये बता दीजिए, कोई श्रेणी दे देगा और उसके बाद कहेगा इस श्रेणी का 25वां पद बताइए, इस श्रेणी का 40वां पद बताइए, इस श्रेणी का 20वां पद बताइए। तो यदि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तब आप उसको कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है हमारा? nवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d। मतलब फिर वही टर्म यूज हुए a, n और d, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सार्वंतर। ये आपको एक याद रखना है। क्लियर? मतलब मैंने ये दूसरा फार्मूला बताया आपको समांतर श्रेणी में। पहला क्या? पदों का योगफल। दूसरा क्या? nवां पद।
क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मैं या यूं कहूं कि यहाँ तक यदि आपने इन दो बेसिक फार्मूलों को पढ़ लिया, बेसिक कौन कौन से हैं आपके, तो बेसिक हमारे हो गए पद, एक तो हो गया पदों का योगफल और दूसरा क्या हो गया आपका, तो दूसरा हमारा हो गया क्या, जो कि संख्या आपकी किसी पद को दे करके पूछ ले कि 10वां पद बताइए, 20वां पद, 25वां पद, 40वां पद, तो उसका फार्मूला पढ़ा। एक फार्मूला कभी कभी योगफल का और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या है आपका, n पदों का योग बराबर, कभी कभी ये हो जाता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्वंतर गुणे में पदों की संख्या। ये होता है। इसको आप यदि इनमें लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, L माइनस ए अपान में D इंटू एन। L होता है आपका अंतिम पद, A होता है प्रथम पद, D होता है सार्वंतर, N होता है पदों की संख्या। क्लियर है। L होता है आपका अंतिम पद, L होता है आपका अंतिम पद, A होता है प्रथम पद, D होता है सार्वंतर और N क्या होता है आपका पदों की संख्या। यानी कि पहला फार्मूला, फिर दूसरा, ये हुआ तीसरा। इसमें एक फार्मूला आपको और पढ़ना है। यानी जो आज की क्लास है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो इसके प्रश्न हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। यानी इनको आपको घर में जाकर के पढ़ना है, याद करना है। याद करने के बाद अगली क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, इनके क्वेश्चन हल कराऊंगा। ठीक, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका एक और फार्मूला बचता है तो उसकी भी बात करते हैं। पदों की संख्या अर्थात n का यदि कहीं मान पूछ ले आपसे, तो L माइनस ए अपान में D प्लस 1, मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में D प्लस में क्या कर देना, 1 जोड़ देना है। ये n का मान होता है, यानी पदों की संख्या। साथियों, आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ समांतर श्रेणी में कुल मिलाकर के 4 सूत्र पढ़ाए। क्या पढ़ाए हैं? 4 सूत्र। पहला क्या है, पदों का यानी n पदों का योगफल, दूसरा nवां पद, तीसरा n पदों के योगफल का ही दूसरा जो फॉर्मूला या दूसरे तरीके से आप उसको कैसे हल कर सकते, तीसरा जो यानी अंतिम यानी चौथा जो आपका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया वो आपको क्या पढ़ाया, nवां पद ज्ञात करना। इन फार्मूलों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, इनको 1 से 2 बार पढ़ना है। कल की वीडियो में यानी कल की क्लास में मैं आपको इनसे संबंधित या इन पे आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे कैसे पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। इसी के साथ साथ कल की क्लास में मैं प्राकृतिक संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न आते हैं योगफल वाले, उनकी भी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद साथियों।